कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है? बिना किसी वजह के सामने वाला इंसान आप में दिलचस्पी खो देता है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा हुआ क्यों। आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है, एक कनेक्शन जो इतनी उम्मीदों के साथ इतने अच्छे से शुरू होता है, वो अचानक से थम क्यों जाता है? ये एक ऐसी कहानी है जिससे बहुत से लोग गुजरे हैं और इसका अंजाम अक्सर खुद को ही दोष देना होता है। वो शुरुआत याद है जब लगातार फोन आते थे और हर छोटी बड़ी बात पर घंटों निकल जाते थे। सुबह से लेके रात तक बस मैसेजेस का सिलसिला चलता रहता था। ऐसा लगता था जैसे आप ही उनकी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। उनका पूरा ध्यान, उनकी सारी एनर्जी बस आप पर थी। लेकिन फिर एक ठहराव सा आ जाता है, एक रिप्लाई जो देर से आता है, एक कॉल जिसमें वो पहले जैसी बात नहीं रहती, और देखते ही देखते वो सारा शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल जाता है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर गलती हुई कहाँ? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। सच तो ये है कि अक्सर लोग जानबूझकर दूर नहीं जाते। उनके दिमाग में एक साइलेंट स्विच होता है जो चुपचाप बंद हो जाता है, और ये आपकी गलती नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे हम अट्रैक्शन स्विच कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग का एक सबकॉन्शियस मैकेनिज्म है जो अट्रैक्शन को, मतलब आकर्षण को, बंद कर देता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्विच इमोशन से नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर के कुछ खास पैटर्न से ट्रिगर होता है। तो आखिर वो कौन से पैटर्न्स हैं जो इस सारे एक्साइटमेंट को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं? असल में यहीं पर अनजाने में सबसे बड़ी चूक हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही बारीक सी बात समझनी होगी। किसी के साथ सेफ यानी सुरक्षित महसूस करना और किसी की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सेफ्टी आती है प्रिडिक्टेबिलिटी से, मतलब जब सब कुछ जाना पहचाना सा लगे। लेकिन अट्रैक्शन को जिंदा रहने के लिए थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, थोड़ा चैलेंज और थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए ही होता है। जब आपका व्यवहार बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी रिएक्शंस, आपके एफर्ट्स, सब कुछ एक जैसा, तो दिमाग उस एक्साइटमेंट को महसूस करना बंद कर देता है। और सबसे बड़ी गलती, जब सामने वाला थोड़ा पीछे हटता है और हम अपनी तरफ से कोशिश और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये पैटर्न दिमाग को सीधा सिग्नल देता है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आप हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहते हैं? क्या आप जरूरत से थोड़ा ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं? अक्सर रिश्ते को बचाने की इसी कोशिश में हम अनजाने में ही उसकी नींव को कमजोर कर देते हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, अट्रैक्शन लॉजिक पर नहीं चलता, ये कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब किसी चीज की कीमत उसकी मौजूदगी से उतनी पता नहीं चलती जितनी उसकी गैर मौजूदगी से पता चलती है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं तो आप एक ऑप्शन बन जाते हैं, प्रायोरिटी नहीं, और दिमाग कभी ऑप्शंस का पीछा नहीं करता। लेकिन जब आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में एक बैलेंस होता है, तब आपकी वैल्यू महसूस होती है, एक खालीपन महसूस होता है जो एक चाहत पैदा करता है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, हमारा दिमाग वहीं पर जाकर अटकता है जहां कोई चीज थोड़ी सी गायब हो। ये इंसान की फितरत है। हम उसी चीज की ज्यादा कद्र करते हैं जिसे खोने का एक हल्का सा डर हो। तो अगर आप आज इस मोड़ पर खड़े हैं तो आगे का रास्ता क्या है? इसका सल्यूशन किसी का पीछा करने या उन्हें मनाने में बिल्कुल नहीं है। सल्यूशन है अंदर की तरफ देखने में, अपने सेंटर को फिर से पाने में। पहला कदम, अपनी जिंदगी में वापस लौटना, अपने दिनचर्या, अपने काम, अपने दोस्तों पर फिर से ध्यान देना और अपना फोकस दूसरों से हटाकर वापस अपनी खुद की वैल्यू पर ले आना। तो सबसे जरूरी बात यह है, पीछा करना सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है अपनी कीमत को अपनी गैर मौजूदगी के जरिए महसूस करवाना। जब आप अपनी दुनिया में वापस लौटते हैं तो आपका आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग उस चीज को याद करता है जो अब उतनी आसानी से नहीं मिलती। और अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है, ये आपकी सोच में एक गहरा और परमानेंट बदलाव लाने के बारे में है। ये सुनना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। लोग इसलिए दूर नहीं जाते कि आप में कोई कमी है, वो इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि आपने हर वक्त अवेलेबल रहकर अनजाने में खुद को सस्ता बना दिया। तो खुद पर शक करना बंद कीजिए। आप बोरिंग नहीं हैं और ना ही अनचाहे। आप बस अपनी एनर्जी गलत जगह पर लगा रहे हैं। प्रॉब्लम आपके व्यक्तित्व में नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी में है।
और आखिर में बस ये याद रखें, जिस दिन आप दूसरों से पहले खुद को चुनना सीख जाते हैं, दुनिया अपने आप आपको चुनना सीख जाती है। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपको कितना चाहता है, बल्कि इस बात से कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं।